हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 7 है घन और घनमूल, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है तो इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। देखो, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपसे कोई संख्या दे देंगे, कहेंगे अगर इसका घन निकाला जाए तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। वही यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे हिस्से ले लिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब इतने सारे एक ही प्रश्न में आपको नहीं मिलेंगे, 2 या 3 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे इसका जो पहला भाग है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसके पहले भाग में कितना है, 3331। ये पूछ रहे हैं कि जो ये संख्या है इसका जो घन होगा, यानी इसकी घात 3 करने के बाद जो संख्या आएगी, ठीक है ना, वो क्या होगा, इसका घन होगा। उसके इकाई का अंक पूछ रहे हैं। तो यार इतनी बड़ी संख्या खुद ही है, हम इसका घन निकाले बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हमें बस बताना क्या, हमें वो संख्या थोड़ी बतानी है, हमें उस संख्या के इकाई का अंक बताना है। तो जो इसका घन करके आएगा, ठीक है ना, उसके इकाई का अंक हम बिना इसका घन निकाले भी बता सकते हैं। हम लिखेंगे इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक कैसे निकालोगे, देखो आप देखो इस संख्या के इकाई पे क्या आ रहा है, 1। ठीक है, आप इस 1 को कहीं रफ में उठा लो। अब आप इसका घन निकाल दो। 1 का घन कितना है, इसके इकाई पे 1 आया। घन निकालने के बाद तो इस संख्या का जो घन आएगा उसके भी इकाई का अंक वही होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा हिस्सा करूं, ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा, तो यहाँ पर देखो जिसका दूसरा हिस्सा, इसमें क्या है, 8888। हमसे पूछ रहे हैं अगर इसका घन निकाला जाए तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है ना, तो इकाई का अंक क्या होगा, आप इसके इकाई का अंक उठाओ, यानी कि 8 है। ठीक है, इसका घन निकाल लो सिर्फ 8 का। ठीक है, अब एक काम करना, 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना, कम से कम 1 से लेके 10 तक घन आपको याद होने चाहिए। तो 8 का घन आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 512। नहीं तो आपका गुणा करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। नहीं तो अगर आपको घन याद नहीं तो आप कैसे करोगे, 8 गुणा 8 गुणा 8, फिर गुणा करने बैठोगे, एक तो टाइम लगेगा और ऊपर से अगर गलती हो गई तो वो फिर मेहनत भी खराब गई। इससे बढ़िया 1 से लेके 10 तक के घन याद कर लो। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि भाई 8 का घन है 512, इसके इकाई पे कितना है, 2। तो जो ये संख्या, इसका जो इकाई का अंक आएगा घन निकालने के बाद वो भी 2 होगा। फिर से समझा रहा हूँ, जिस भी संख्या के घन का इकाई का अंक निकालना है उसका इकाई का अंक उठाओ, उसका घन निकालो, उसमें जो इकाई के अंक पे होगा वही उत्तर होता है। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला बोले तो इसका तीसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से में क्या है, 149। तो यार अगर मैं 149 का घन निकालूं फिर उसके इकाई का अंक देखूं तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से वही, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 को उठा लो। 9 का घन 729 होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके इकाई पे कितना आया, 9। तो इस पूरे का भी वही आएगा इकाई पे। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से आप सारे कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनको बाकी बचे वैसे कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या 392 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं भाई, अपने पास है 392। ठीक है ना, अपने पास क्या है, 392। सबसे पहले हम 392 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अगर हर एक इसका अभाज्य गुणनखंड 3 बार है तब तो ये पूर्ण घन है। अगर कोई भी 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा, कम रह गया, तो यानी कि ये नहीं है। पहले करके देखते हैं। तो यहाँ 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा होगा, 1 क्या गया ना 19, यानी कि 2 कपाड़ा 9 12 18, 19 में से 18 गया 1 और 2 12, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, 2 कपाड़ा 9 12 18, 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1 और 8 यानी 2 नीम 18, 49 बचा। आप जानते हैं यार 7 गुणा 7 हो जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आ रहा है और 2 बार 7 आ रहा है। तो देखो यार, अगर मैं 3 3 का ग्रुप बनाऊं तो 2 तो 3 बार आ गया, लेकिन 7 2 ही बार है, 1 बार कम पड़ रहा है। तो हम बोलेंगे यह पूर्ण घन नहीं है, यह है पूर्ण घन
नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया? क्योंकि 7 जो है ना 2 ही बार आया, 3 बार होना चाहिए था। ठीक है, आगे क्या बोला गया था कि अगर ये पूर्णघन नहीं हो तो सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कम है भाई, किसकी कमी पड़ रही है? 7 की। तो अगर किसी तरह से मैं एक और 7 ले आता तो ये हो जाता। तो हम बोलेंगे 392 को 7 से गुणा करने पर, यानी जिसका कम पड़ रहा है जितना उससे गुणा कर दो, गुणा करने पर यह पूर्णघन बन जाएगा, पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, देखो ये सवाल तो सिर्फ इतना ही था कि किससे गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्णघन बन जाए। कभी कभी पूछते हैं कि जो गुणनफल आएगा यानी जो पूर्णघन संख्या आएगी, ठीक है, वो भी बताओ, उसका घनमूल भी बताओ। अगर ये सवाल होता वैसा, हालांकि अभी पूछा नहीं है, ये सवाल इतना ही है, लेकिन अगर पूछा होता तो हमें फिर 392 को, ठीक है, 392 पहले क्या था देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 और 7 2 बार था, है ना। हमने क्या बोला 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर इसको 7 से गुणा करके भी दिखाना पड़ता दोनों तरफ अगर पूछ लिया जाए तो। और फिर जो आता उसका घनमूल भी निकालना होता। उसका क्या निकालना होता? घनमूल। घनमूल के लिए यहाँ छोटा सा 3 लगाते हैं, 3 नहीं लिखोगे तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या गुणा करके आती, ठीक है, वो यहाँ पे लिखते आप, और इसका घनमूल कितना लिखते? 2 3 बार है, उसके बदले में 1 बार 2 बार आएगा। गुणा करने के बाद 7 भी 3 बार हो गया, पहले 2 बार था, एक बार हमने गुणा करी तो उसके बदले में 1 7 आएगा, 7 दूनी 14, यानी इसका घनमूल 14 होगा। फिलहाल अभी हमें ये करना नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं है कि घनमूल क्या आएगा नई संख्या का वगैरह वगैरह। अभी आपको इतना ही करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है बिल्कुल सेम सवाल जो पहले था, लेकिन वहां पे गुणा था, यहाँ पे भाग करके। ठीक है, इसमें बोला गया है 1188 एक पूर्ण घन है या नहीं, पहले तो ये बताओ। अगर नहीं है तो किससे भाग दें कि ये बन जाए। तो फिर से यार अपना तरीका वही रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 1188, लास्ट में एक सम संख्या है 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, 11 में से 10 काट दो, 1 और 8 18, 2 नीम 18 और 2 चौक 8। फिर ये कितने से हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 9 19, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये किससे होगा? 9 है 7 2 9, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा 9 बार, 3 नीम 27, 2 और 7 यानी कि 3 नीम 27। फिर से 3 बार हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर से ये 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर ये 11 से होगा, 11 गुणा में 1 यानी कि 11। ठीक, अब देखो, अब हम बोलेंगे कि भाई जो 1188 है, ठीक है ना, 1188 है। ठीक है, अब मैं यहीं पे दिखा दूं कि भाई ये जो 3 है ना, इसका तो पूरा 3 का ग्रुप बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा। तो हम बोलेंगे, सीधा लिख दे रहा हूं मैं, 3 ठो 88 बराबर जो कि है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 11 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। देखो अगर गुणा करनी होती, अगर गुणा करके पूछा जाता तब हम क्या करते? तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 बार 2 है, 1 बार 2 कम पड़ रहा है, 1 2 से गुणा करते, और ये तो खैर पूरा है। 11 1 बार है, 2 बार कम पड़ रहा है, यानी कि 11 गुणे 11 से गुणा करते, यानी हम टोटल गुणा किससे करते? ये वाला 2 और ये 2 बार 11 गुणे 11, यानी 11 गुणे 11 121 गुणा में 2 यानी कि 242 से गुणा करते। लेकिन ये गुणा वाला सवाल है ही नहीं, ये तो पूछा गया भैया भाग करके बताना है आपको। ठीक है, मैंने तो इसलिए बता दिया क्योंकि आपको अभी मैंने इससे पहले गुणा वाला सिखाया था, तो एक बार उसका और अच्छे से रिवीजन हो जाए। लेकिन अगर भाग पूछा है तब हम क्या करते हैं? तब हम जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जो फालतू है, उसी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि 1188 जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 2 बार 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 11, फालतू कौन कौन है उसी से डिवाइड कर दो। भाई 11 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा, मुझे डिवाइड ही तो करना है। मैं 11 से अगर भाग दूं तो कट ही जाएगा, जिसका ग्रुप नहीं बन रहा था वो कट गया, खत्म बात। अच्छा, इसके अलावा 2 गुणा 2, इसका भी पूरा 3 का नहीं बना तो मैं 2 गुणा 2 से भाग दे दूंगा। ये तो पूरे 3 में है, इसमें नहीं करना कुछ, ठीक है ना।
तो मतलब अगर मैं इससे भाग दे दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। देख लो चाहे आप। तो यानी मैंने भाग कितने से दिया, इनको गुणा करके लिखो, 2 दूनी 4, 4 गुणे 11 44, यानी मैंने असलियत में नीचे 44 लिखा है, बस वो टुकड़े में लिखा है। 2 दूनी 4 गुणे में 11 कितना, 44 बन जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 44 से भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पूर्ण घन बनेगा वो संख्या क्या होगी, भाग करके दिखा दो। हालांकि संख्या पूछी नहीं है तो मैं भाग करके नहीं दिखा रहा। उसका घनमूल क्या होगा, तो सीधी सी बात है यार, ये दोनों 2 कट चुके होंगे, ये दोनों 11 कट चुके होंगे, ये 3 बार 3 आ रहा है। घनमूल लोगे तो घनमूल के निशान के अंदर 3 बार 3 के बदले में 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, यानी 3 हो जाएगा वो, क्योंकि 27 ही तो बचेगी। भाग कर दोगे ना तो यहाँ से भाग देना भी नहीं है, यहाँ से काट दो। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है, यानी भाग दे के 27 ही आएगा, जो कि एक पूर्ण घन होता है। उसका घनमूल पूछेंगे तो 27 घनमूल 3। हालांकि इसे पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा था किससे भाग दे, बता दिया 44 से। अगला देखो, अगला है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं इतनी इतनी और इतनी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे, पहले घनाभ जो है ना उसका आयतन क्या है, हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। भाई घनाभ का आयतन आप समझते हो ना, क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। क्यों निकाल रहे हैं अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। लंबाई कितनी 5, चौड़ाई कितनी 2 और वो कितनी 5, ठीक है ना। इतने घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा। अब इससे हमें घन बनाना है तो हम बोलेंगे एक घन बनाने के लिए ऐसे घनाभों की संख्या। इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से विजुलाइज करना है तो यार जो 7.2 है ना, 7.1 या 2 में ये प्रश्न है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई अगर ये घन जैसा बन जाए, ठीक है ना, मतलब घनाभ जोड़ जोड़ के हम घन बनाएं तो जो बनाया होगा घन उसका आयतन एक पूर्ण घन संख्या ही होगी। तो हम देख लेंगे इसके आयतन में कितना कम पड़ रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखो 5 2 बार है, अगर 5 3 बार होता, ठीक है, तो 5 का 3 का ग्रुप कंप्लीट होता। 5 एक बार कम पड़ रहा है तो हम एक 5 ले आएंगे अपने आप से, ठीक है। दूसरी बात 2 एक बार लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2 एक बार लिखा है। कितनी बार 2 कम पड़ रहा है, 2 बार 2 कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये घनाभ है, इससे घन बनाना है, कितने घनाभ लगेंगे, तो आप घनाभ का आयतन निकाल दो, गुणा मत करना, ऐसे छोड़ दो, और देख लो कि इसको घन बनाने के लिए, घन का आयतन बनाने के लिए क्या क्या कम पड़ रहा है। तो फिर से रिवाइज करा दूं, 2 बार 5 था, एक बार 5 कम पड़ रहा था, मैंने एक बार 5 लिख दिया, ठीक। एक बार 2 था, 2 बार 2 कम पड़ रहा था, मैंने 2 बार 2 लिख दिया, इनको गुणा कर दिया, 15 10 दूनी 20। इस तरह से हम करते हैं। और अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ पूरी अच्छे से इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्रश्नावली की वीडियो देखना, वहाँ बिल्कुल डायग्राम वगैरह से मैंने समझाया हुआ है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आगे पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है यार, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। नंबर क्या है, 13,824, ठीक है। तो लास्ट में 4 है, 2 से हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 6 बार 12, 2 का पहाड़ा 9 बार 18, 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 1 और 11, यानी 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से हो जाएगा। वैसे अगर आपको याद हो 12 का घन ये होता है, 12 का घन कितना 1728, तो 12 यहाँ से मिल जाएगा, 3 बार के बदले में 1 बार 2 लोगे तो 2 यहाँ से, 12 दूनी 24 होता है। अगर आपको याद है 12 का, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12 और 2 चौक 8, फिर यहाँ से 2 से 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर ये 2 से हो जाएगा 108, फिर 2 से हो जाएगा 54, जगह नहीं बची, यहाँ से लिख रहा हूँ, कितना बचा यहाँ पे 54,
फिर 2 से करोगे 27, 27 पता है 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, 3 × 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। देखो हमें क्या निकालना था, घनमूल। घनमूल का निशान ये रहा, छोटा सा 3 लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पर कितना है, सही से दिख नहीं रहा, इसको अच्छे से लिख दूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 13,824। ठीक है, तो ये वो घनमूल के अंदर जितना ये सब आया सारा लिख दो, है ना। थोड़ा यहाँ पे पतला पेन ले लूँ क्या, ठीक है, नहीं तो आ नहीं पाएगा सारा। देखो 3 बार 2 है तो 1 2 3, फिर 3 बार और 2 है, 1 2 3, फिर 1 2, 3 बार फिर 2 है तो 1 2 3, फिर 3 बार 3 है, फिर 3 बार 3 है, इसको साइड कर दो भाई। 3 बार 3 यानी कि 1 2 3। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, 3 बार के बदले में 1 बार बाहर लेते हैं, तो 3 बार 2 के बदले में 1 बार बाहर 2 आएगा। आप चलो मोटे पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, 3 बार के बदले में 1 बार 2 आया, 3 बार 2 के बदले में फिर से 1 बार आया, फिर 3 बार के बदले में 1 बार आया, फिर 3 बार के बदले में 1 बार 3 आया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। मैंने शुरू में कहा था ना आपसे, हम वहीं से अंदाजा लगा सकते थे कि 24 आएगा इसका घनमूल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आप देखो, जो ये अगला प्रश्न है इसमें हमें घनमूल निकालना है, लेकिन आकलन से निकालना है, अंदाजा लगा के निकालना है। ठीक है, तो आपको याद रहे कि जो तरीका यहाँ पे मैं आकलन का बताने वाला हूँ, अंदाजा लगा के घनमूल निकालने का, इससे सिर्फ जो पूर्ण घन संख्याएं हैं उनका ही घनमूल निकाला जा सकता है। फिर से रिपीट कर दूं, जो पूर्ण घन संख्याएं होंगी उन्हीं का हम इस विधि से घनमूल निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात, हमें कम से कम 10 तक तो क्या याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए या घनमूल याद होने चाहिए। एक याद है दूसरा याद ही हो जाएगा। जैसे अगर 2 का घन 8 है तो इसका मतलब है 8 का घनमूल 2 है। ठीक है ना, तो मतलब आप घन याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। अब हम इस तरीके को लगाते कैसे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास जो संख्या है 17,576, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो संख्याएं हैं ना, ठीक है, उसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, अभी घनमूल के अलावा आप क्या करो, इसको अलग से लिख लो, इसके लास्ट के 3 यानी कि 5 7 6, मतलब इस तरफ से 3 का ग्रुप अलग लिखो और जो बच गया उसे अलग लिखो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पहला 3 का ग्रुप बना, 3 अंकों का ग्रुप जो बना, ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 6। ठीक है, तो जो घन करके आ रही हैं संख्याएं, उनके इकाई के अंक पे 6 कहाँ है, यहाँ पे ढूंढो। यहाँ पे इकाई का अंक ये रहा 6, कितना है, इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो आप अगर इसमें 6 मिला तो आप देखोगे ये किसका घन था, मतलब किसका घन था, 6। तो इसके घनमूल में इकाई के अंक पे तो 6 आएगा, मतलब पहली 3 संख्याएं इकाई का अंक बता देंगी, इसके जो घनमूल निकाला जाएगा उसमें इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, अब आपको देखना होता है जो इसका दूसरा ग्रुप है, यानी कि ये वाला कितना है, ये 17। तो आप देखोगे कि ये 17 किसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक के आपने घन लिखे, 17 किसके बीच में आ रहा है, क्या 1 और 8 के बीच में 17 आता है, नहीं आता। क्या 8 और 27 के बीच में 17 आता है, हाँ। यानी कि जो ये 17 था ना, ये जो मैं लिख देता हूँ, जो ये 17 था ये 8 और 27 के बीच में आ रहा है, पूर्ण घन संख्याओं के बीच में। 8 किसका घन है, 8 है 2 का घन, 8 है 2 का घन, और 27 किसका घन है, 3 का। हालांकि ये लिखने की जरूरत भी नहीं है 27 वाला। हम क्या करते हैं, हम इससे पहले वाला देखो, जिन 2 के बीच में आ रहा है, ये 2 के घन और 3 के घन के बीच में आ रहा है 17। छोटा कौन है, 2 और 3 घन में 2 का घन, तो यहाँ पे 2, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दोगे। जो छोटा वाला है वो इसमें यहाँ पे लिख दो। मतलब इसका घनमूल अगर निकाला जाए, इसका अगर घनमूल निकाला जाए तो वो आएगा 26। वो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, आप ऐसे बाकियों का भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि वो एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। हो सकता है किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत रह गया हो, ना आया हो पूरा। ठीक है, मान लो आकलन के द्वारा कोई और संख्या है अपने पास, ठीक है, कोई और संख्या लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने को 74,088, ठीक है, ये कोई संख्या है, इसका घनमूल निकालना है आकलन के द्वारा। ठीक है,
तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, वही आपको एग्जाम में मिलेगा, तब भी हम ऐसे निकाल पाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले 3 को इधर लिख लेंगे और जो बाद में बच गए 2 इसको यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा दूर। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8, तो जो घन करके आई है संख्या उसमें इकाई का अंक 8 देखो ये रहा, ठीक है। तो 8 का घनमूल क्या है यहाँ पर 2, तो मतलब जो भी इसका घनमूल आएगा उसके इकाई के अंक पे तो 2 होगा। यहाँ पे कितना है 74, हम देखेंगे 74 किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है 64 और 125 के बीच में कहीं ना कहीं 74 आएगा, 64 और 125 के बीच में, ठीक है ना। मतलब जो ये 74 है कहीं ना कहीं 64, मैं सीधा लिख रहा हूँ 64 का मतलब 4 की घात 3 और 125 यानी 5 की घात 3 के बीच में आ रहा है। मैंने क्या बोला, छोटा वाला लिखना है, छोटा क्या है 4 की घात 3, घात 3 भूल जाओ 4 यानी कि 4, यानी कि 42 का, ठीक है इसका घनमूल निकालेंगे तो 42 आएगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो इसका घनमूल कितना 42। तो ये आकलन की विधि है, ठीक है ना, ये भी आपको आनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।